बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, सबको सेहत वाली लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, यहाँ पर मैंने कपड़े धो लिए हैं और ये जो कपड़े हस्बैंड ने शादी पे पहने थे ये धो धोए हैं। और उसमें एक बोस्की की शर्ट थी जिसको कि मैंने धोते हुए फाड़ दिया थोड़ा सा। तो उसके बाद में थोड़ा सा टेंस भी हो गई थी, बल्कि काफ़ी टेंस हो गई थी। फिर जनाब ये मैंने रूम साफ़ कर लिया है और यहाँ पर ये जो पहले कपड़े धोए थे पिछले दिन वो सब मैंने यहाँ पर फैलाए हुए थे और उनको मैंने तय लगा दिया। उसके बाद जी फिर मैं थोड़ा सा आके लेट गई क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। जो मैंने शर्ट फाड़ दी है हस्बैंड की, बोस्की की शर्ट थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब वो ख़रीदा था तब भी उसको कुछ ख़राबी की थी और अब वो बड़ी मुश्किल से हमने कवर किया था। मैंने उसको ज़रूर सा फाड़ दी, बिल्कुल मामूली सा। एनीवेज़ उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लग गई और फिर मैंने नाश्ता किया पलाई लगा के, ब्रेड एंड देन मिल्क, वो क्या सकते हैं, मिल्क जामे शीरी वाला। ये देखिए मेरा भतीजू जो है मेरी सिस्टर के घर पे गया हुआ है और ये जो है ना वहाँ पर जूतों के साथ, जूते पाँव में नहीं बल्कि हाथों में डाल के ये जो है खेल रहा है। उसके बाद ये जो शादी जिसमें लास्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे, 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, मतलब उसकी शादी, ये शादी हुई जी, वो शादी हुई तो उनकी ये देखिए बेद भी आई है और मिठाई भी आई है। तो ये हमारा हिस्सा है जो कि ऊपर हम लोगों के पास आ गया और हम खा रहे हैं। उसके बाद जनाब एक दिन ये हस्बैंड सब्ज़ी ले आए थे। आप देख रहे हैं कि मेरे पास खाने पीने की चीज़ों के की शेयरिंग के अलावा कोई ख़ास वो मवाद नहीं होता और हम लोग, आपको लग रहा होगा कि बड़े पेटू, और वाकई बड़े पेटू हो गए मुझे इस चक्कर में कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही घर के काम करना शुरू कर दिए। यहाँ पर जनाब ये फिर सफाई शफाई हो चुकी हुई है और मैंने सोचा कि फ़्रिज बंद किया हुआ, 2 दिन हो गए थे फ़्रिज बंद किए हुए, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कर लेती हूँ साफ़। तो अभी देखिए मेरी अक्ल कि मैंने इसको सारा साफ़ करने के बाद नीचे वाला डोर बाहर से साफ़ ही नहीं किया। नज़र आ रहा है आपको ये? अब मैं जब वीडियो बनाने आई हूँ तब मुझे ख़्याल आया, तो अंदर से सब चीज़ें निकाल के धो दिए। देखिए यहाँ रख दिए हैं, सूखने के लिए भी कहाँ रखी हैं, वहाँ पर इस्त्री स्टैंड पे। और अच्छा उसके बाद ये है कि आप खाते पीते तो हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं खा रही हूँ एटलीस्ट मैं उसे डाइजेस्ट कर लूँ। अब वो सजी ले आए थे, इतनी ज़्यादा वो हैवी होती है, मतलब हैवी इस सेंस में कि वो 2 बंदों के लिए तो नहीं होती। तो हमने फिर वो हाफ़, फिर भी हमने हाफ़ रात को खा ली और हाफ़ हमने फिर नेक्स्ट डे दिन को खाई थी। तो उसके बाद ये बाहर से मैं सफाई कर चुकी हूँ। मैंने एक अपना सूट था धोने वाला वो भी धो दिया और कुछ बाजी ने 1-2 बच्चों के जो है यूनिफ़ॉर्म धोए हुए थे वो पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर भी मुझे रात को चैन नहीं आ रहा था, मोटापे का ज़्यादा जुनून सवार हो गया था, टेंशन सवार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने अपनी कबर्ड खोली और मेरा ये इतने सारे गर्मियों के कपड़े जो मैंने यहाँ पर फैलाए हुए हैं सारे। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब नहीं परचेज़ करूँगी। एक्चुअली ये सब एक साथ ख़रीदे हुए तो हरगिज़ नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे फटते भी ज़्यादा जल्दी नहीं हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते। पीछे वाले भी पड़े होते हैं, मैं न्यू ले लेती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा देर तक चलते हैं। कुछ को 2-2 3-3 साल पुराने भी हैं बीच में, और मेरा किसी को देने को दिल भी नहीं करता, हकीकत बात ये है। तो यहाँ पर ये देखिए हैंग हुए हैं, रेशमी एक हैंग हुआ हुआ था। यहाँ पर मैंने जस्ट विंटर वालों को उसी तरह तय लगे हुओं को यहाँ एडजस्ट किया है और उसके बाद बाकी जो है ना मैंने समर वाले को रख दिए हैं। नेक्स्ट जी हमारी एनिवर्सरी थी, 20 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो मैंने जनाब ये तैयारी कर ली है, हस्बैंड की भी तैयारी आप देख सकते हैं। तो हम दोनों ने ये ड्रेसेस पहने थे। मेरी सिस्टर की एक मैंने पहना था सिस्टर की एंगेजमेंट पे और हस्बैंड ने पहना था मेरे भतीजे के अकीके पे। तो हमने पहने हुए थे, लेकिन यहाँ हम जब आए थे इस्लामाबाद में पहने हुए थे और यहाँ हमने अभी तक नहीं पहने थे। तो ये लास्ट ईयर मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट मिला था और मैंने इस ईयर ये एनिवर्सरी का गिफ्ट पहना है। देखिए अब अगर मैं ऐसे करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे कपड़े काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। हम जी चले गए अलकैफ़ में। अलकैफ़ में जाके हमने खाना था पिज़्ज़ा। खाने वाले अलकैफ़ में गए और हम काफ़ी टाइम के बाद गए यहाँ। तो मैंने जब जाके देखा माहौल ही बदला हुआ था, बिल्कुल ही टोटली चेंज था माहौल। तो ख़ैर हम यहाँ पर जी आ चुके हैं और मैं देख रही थी, मैंने कहा थोड़ा आपको भी व्यू दिखा दूँ इसका। माहौल चेंज हो गया हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया। ना सिर्फ ये सब कुछ चेंज किया बल्कि उनके जो साइज़ेज़ हैं पिज़्ज़ाज़ के साइज़ेज़ वो भी थोड़े से श्रिंक कर गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हमने 2 तरह के पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, मतलब हमने ना, उनकी एक डील थी ट्विन पिज़्ज़ा, वो ऑर्डर कर दी। ये देखिए जनाब ये मेरे गिफ्ट्स हैं, मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहे होंगे पीस से, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो ये हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिए हैं। अच्छा बैंगल्स भी मैंने पहन ली। मैं थोड़ा-सा वो ब्राइडल लुक आ रही थी मेरी, मैंने सोचा यार थोड़ा-सा तैयार हो जाते हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता तो बुड्ढे ही होते जाना है। तो 6 इयर्स हो गए माशाल्लाह से। बट ये देखिए आप, खैर से ये जी पिज़्ज़ा आ चुके हैं। इसमें हमने 2 पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे ट्विन में। हमने एक किया था अलकैफ स्पेशल
और एक और कुछ था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। बहरहाल वो दूसरा वाला अच्छा था जिसका नाम नहीं आ रहा। तो अल-कैफ स्पेशल मुझे थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा लग रहा था। तो ये खैर मेरा व्यू है। बहरहाल टेस्ट वाइज़ तो अच्छे ही होते हैं, इनका पिज़्ज़े इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देन हस्बैंड ने कहा कुछ खाना है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। हमने दोनों पिज़्ज़ाज़ फ़िनिश कर दिए थे। बेशक मीडियम साइज़ थे, छोटे थे बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे आइसक्रीम लेके दी, बिकॉज़ मीठा तो बनता है एनिवर्सरी पे। और वो कुछ आइसक्रीम जो है, जब से हमने इस्लामाबाद में सेवर की आइसक्रीम खा ली है, तो और आइसक्रीम्स खा ली हैं जिनका मीठा मतलब बिल्कुल मुनासिब सा होता है, उसके बाद ये आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहरहाल वो मैंने आइसक्रीम तो ले ली और हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी खा भी ली। उसके बाद जी नेक्स्ट डे अगेन मैंने वही सूट पहन लिया है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बस मैं बाहर गई थी, पहन के गई थी और वापस आई हूँ तो फिर उतार के हैंग कर दिया था। अब मैंने इसे अगेन पहन लिया है और मैं जाने लगी जी नंदों के घर में। तो मैंने कहा थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ। हम नंद के घर गए, फिर वापस भी आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाना-वाना नहीं खाया था, तो भूख लगी हुई थी और ये हमारी मोस्ट फ़ेवरेट दाल है, मूँग की दाल विद चिकन। मतलब एक तो होती है ना शाही दाल जो कि माश के साथ बनती है, ये है मूँग दाल विद चिकन। या आप किसी ढाबे, किसी होटल से ज़रूर खाइएगा। मतलब मैं कहती हूँ, या आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और मैं बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने बनाई नहीं है, तो मतलब बाहर से भी हमने ऑर्डर कर ली, तो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जनाब ये सूट भी आपको पहले दिखाया हुआ है, मैंने इस्लामाबाद में पहना था ये, लेकिन यहाँ मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस ये नहीं पहने थे क्योंकि गर्मी होती है और ये है जैकार्ड। तो अभी जनाब मैंने आज ये जैकार्ड का सूट पहना है क्योंकि आज है मेरे वलीमे की एनिवर्सरी और हस्बैंड का मूड हो रहा था कि हम कहीं बाहर जाते हैं। अगेन मैंने एक रिंग अपनी पहनी हुई है, हस्बैंड की तैयारी आप देख सकते हैं। ये सेम ड्रेसिंग आई थिंक सो हमने पहले भी की थी, मेरे व्लॉग में मुझे भी याद आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल रिंग एक पहन ली और एक मैंने वो सिल्वर की जो हस्बैंड ने अभी गिफ्ट दी थी। उसके बाद हम मुल्तान के रोड पे दौड़ रहे हैं। तो कुछ मैं थोड़ी-सी सैड भी हुई थी, तो मिले-जुले तासुरात थे। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आती कभी-कभी विदाउट रीज़न भी, और शायद कोई रीज़न होती भी है तो आप थोड़ा-सा सैड हो जाते हैं। तो वो तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। सब दुआ किया करें मेरे लिए। तो वो यहाँ पर जनाब हम थोड़ा-सा खुशी-गमी के साथ आ चुके हैं बाज़ार में। हमने वहाँ पर कुछ बुक्स देखी, उसके बाद हमने ये कोर्ट अरशद क्या है राशिद अरशद कोर्ट कॉर्नर जो है, वहाँ से हम लोगों ने मिंट मार्गरीटा लिया, उसे हमने पिया और उसके बाद बड़ा मज़े का होता है, इनका बड़ा टेस्टी सा था। देन हम लोग चले गए हैं जी मॉल ऑफ़ मुल्तान, वहाँ पर अब जी हम गाड़ी पार्क करने लगे हैं। तो गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा-सा आउटिंग करेंगे, मतलब सिर्फ़ हमारी विंडो शॉपिंग होती है, कुछ ख़ास तो मैं नहीं खरीदती हूँ। उससे पहले ही मैं यहाँ पर आके मैंने क्या किया था, यहाँ पर आके मैंने जस्ट स्टाइलो से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो वो आपको आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पर। सॉरी, स्टाइलो से तो मैंने शॉपिंग वो गुलगश्त वाली जगह से ही कर ली थी। मेरा भी देखिए दिमाग, यहाँ पर आके हमने कोई शॉपिंग नहीं की है। यहाँ पर आके जस्ट हम खाना खाने आए थे। यहाँ पर हमने खाया जी पास्ता अल-कैफ का, अगेन अल-कैफ का। हस्बैंड को अल-कैफ का पास्ता बहुत अच्छा लगता है, इनका टेस्ट, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। वो अलग बात है कि उस दिन मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि इशू आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इनका इतना मज़े का पास्ता है, मैं आपके साथ पिक्चर्स भी एंड पे शेयर करूँगी। देन मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी जो कि मैंने गुलगश्त से शॉपिंग की है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जी है यम्मीएस्ट किस्म का पास्ता, इसके ऊपर उन्होंने चिकन के जो पीसेज़ हैं वो स्प्रेड किए हुए थे। घर आके मैंने जनाब ये शॉपिंग दिखा रही हूँ, ये मैंने मिस्ट लिया है उधर से स्टाइलो से अपने लिए 1600 में मिला है बॉडी मिस्ट। उसके बाद हस्बैंड ने ये, उनको वॉलेट कुछ ख़ास पसंद तो नहीं था बिकॉज़ उनको लेदर में लेना था, लेकिन हमने कहा कि यार उनका वॉलेट बहुत ख़राब हो चुका है, एटलीस्ट कुछ तो ले लें। यहाँ पर मैंने की है भतीजे की शॉपिंग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शूज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिए जो हस्बैंड के लिए सॉरी भतीजे के लिए हैं हस्बैंड ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।